Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किरण सर ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए इस हफ्ते का वीकली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, 29 जुलाई 2026 रात को 8:30 बजे हम एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं, जो ऑप्शंस के ऊपर हमारे एक्स ऑप्शंस वर्कशॉप स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट होगा। तो अगर आपने हमारा वर्कशॉप अटेंड किया है तो आपको ये वेबिनार जरूर अटेंड करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। वेबसाइट पर ऑप्शन ट्रेनिंग जो है उस टैब में नीचे जो रजिस्ट्रेशन पेज है वहां पे देखिए 29 जुलाई को हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, वेबिनार होगा ओनली फॉर आवर एक्स वर्कशॉप स्टूडेंट्स। सो आपको इस वेबिनार का फायदा जरूर जरूर उठाना चाहिए। दोस्तों, हमने आपको वर्कशॉप कंडक्ट करते वक्त कमिटमेंट दिया था कि हम आपको फ्री लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे और उसके ही तहत हम आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहते हैं। कमिंग बैक टू लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ। दोस्तों, पिछले हफ्ते की तरफ अगर हम देखेंगे तो पहला 4 ट्रेडिंग सेशंस बेरिशनेस देखने को मिल रहा था और फ्राइडे को एक बहुत ही बेहतरीन बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ बुलिश मोमेंटम वापस कैच करता हुआ नजर आया। लेकिन क्या आपने देखा कि ये जब बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही थी, पीसीआर क्या हुआ था? दोस्तों, पीसीआर बहुत ऊपर की तरफ चला गया। ऐसी केस में अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में करेक्शन आता है, यानी मंडे ट्यूसडे को करेक्शन आ सकता है। करेक्शन 2 टाइप का होता है दोस्तों, एक होता है टाइम करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन। अगर अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमें टाइम करेक्शन यानी प्राइस कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया और उस वक्त अगर पीसीआर निचले स्तर पे आ गया तो उसके बाद एक बेहतरीन वापस बुलिश मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए और वही सारे पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। निफ्टी का चार्ट ये आपके सामने, यहां पे देखेंगे दोस्तों तो पिछले 4-5 कैंडल्स के टॉप को तोड़ के हम ऊपर की तरफ निकले। लेकिन जो ट्रेंड लाइन आपको यहां पे दिखाई दे रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इसके ऊपर ही बेहतरीन रैली रिज्यूम होते हुए नजर आएगी। करीब करीब 24,500 के आसपास का ये लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन डेटा अगर हम देखेंगे तो क्या इस व्यू को सपोर्ट करता है? पहले कॉल की तरफ देखेंगे दोस्तों। यहां पे अगर मैं देखूं 24,500 एंड 24,700 बहुत ही बड़े ऑप्शन बैरियर्स देखने को मिल रहे हैं। सो वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और नीचे की तरफ देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बनता हुआ नजर आ रहा है 24,200 पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जो एक बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा अगले हफ्ते के लिए। दोस्तों, ये जो लेवल है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि सेकेंड या थर्ड एक्सपायरी के हफ्ते में बड़े बड़े मूव्स आते हुए नजर आते हैं। तो इन लेवल्स की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी, दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है इसके जस्ट ऊपर आके हमने क्लोज दिया है। ये प्रोमिनेंट क्लोज नहीं है ट्रेंड लाइन के ऊपर। जैसे ही ये और पिछले दोनों टॉप तोड़ के ऊपर सस्टेन करेगा तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही बेहतरीन रैली बनती हुई नजर आएगी। और ये ऊपर का लेवल जो है वो करीब करीब 58,700 के आसपास का है। उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिका रहता है तो रैली देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि किरण सर ने आपको ये भी बताया था कि क्रूड ऑयल की तरफ ध्यान दो। पिछले 2-3 वीडियो में उन्होंने आपको बताया कि 84 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसके नीचे है तो डरने की जरूरत नहीं है। जो रिसेंट रैली अभी हम देख रहे हैं इसे हम पुल बैक रैली कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक पैरामीटर होगा जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अगला जो पैरामीटर है जो हमें देखना चाहिए वो है पुट कॉल रेशो, पीसीआर। दोस्तों, फ्राइडे को अगर हम पीसीआर देखते हैं तो वो 1.43 यानी 1.25 के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक वजह है कि जहां पे मैं मानता हूं कि थोड़ा सा करेक्शन आने की अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में संभावना है। जैसे जब जब
पीसीआर 0.75 के नीचे जाता है तो वो एक्यूमुलेट करने की रेंज होती है, 1.25 के ऊपर निकलता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज होता है। तो अगले कुछ सेशंस आपको शॉर्ट करने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हम बहुत रेजिस्टेंस के नजदीक आ चुके हैं, तो शॉर्ट पोजीशन लेना नहीं चाहिए। अगर नीचे आता है तो एक्यूमुलेशन जोन के आसपास एक्यूमुलेशन करने की चेष्टा करनी चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों जिसकी तरफ अपना ध्यान होना चाहिए वो विक्स। विक्स 16 का बहुत अहम लेवल है, अभी हम 13 के आसपास है। अगर विक्स 16 के आसपास आता है और वहां पे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे वाले जो स्तर है उसको तोड़ते हुए नजर आते हैं तो ही और एक संभावना बढ़ेगी बहुत बड़ा बेयरिशनेस वापस या ब्रेकडाउन होता हुआ। तब तक के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं दिखाई देती है। और फाइनली अगर मैं सेक्टर की बात करूं दोस्तों, तो सेक्टर में एक सेक्टर तो ऑलरेडी किरण सर ने आपको बताया था, निफ्टी फार्मा, जिसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 23,500 के आसपास हमें ब्रेकआउट मिला था। हेडरूम अभी भी बहुत ऊपर का बाकी है। फार्मा सेक्टर में अगर किसी स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए और फिर रिस्क एसेस करने के बाद उसमें निवेश आप कर सकते हो। उस तरह से और एक सेक्टर मेरे नजर में आया है और वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक की तरफ अगर हम देखेंगे तो इसमें भी एक बहुत ही बेहतरीन कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इट इज इन द मेकिंग। अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूं तो हो सकता है थोड़ा सा जैसे बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आके क्लोज हुआ है, ये भी थोड़ा ऊपर आके क्लोज हुआ है। ये भी करीब करीब 23,600 के ऊपर अगर निकलते हुए सस्टेन करते हुए दिखाई देंगे तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन अलग अलग तरह के फैक्टर्स आपके सामने रखते हुए हम आपको मिलते रहेंगे, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद।